दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2। साइंस का जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, मतलब सम नेचुरल फेनोमिना। मतलब जो प्राकृतिक परिघटना होता है ना, प्राकृतिक द्वारा, तो वही पढ़ाने जा रहे हैं। प्राकृतिक द्वारा कौन कौन से परिघटनाएं होती हैं और वो क्यों होते हैं, तो उसी के बारे में आज हम आप सभी को समझाएंगे कि आखिर प्राकृतिक परिघटना क्या है और वो क्यों होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्या हमारे पास। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है? तड़ित। तड़ित तो आप सबके जानते होंगे, जो बिजली चमकता है आसमान में उसको तड़ित बोला जाता है। लेकिन आप तड़ित जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तड़ित यानी कि प्राकृतिक परिघटना। तड़ित क्या है? एक प्राकृतिक परिघटना है, लाइटिंग अ नेचुरल फेनोमिना। ये क्या है? एक प्राकृतिक परिघटना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये कैसे उत्पन्न होता है और ये क्यों उत्पन्न होता है और ये इससे बचने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलिए पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? यह एक ऐसी आकाशीय बिजली होती है जो कि बादलों में आवेश के एकत्र होने से पैदा होते हैं। देखिए जो तड़ित है वो एक ऐसा आकाशीय बिजली है जो बादलों में क्या जमा होने से उत्पन्न होती है? आवेश। आवेश मतलब एक जगह आकर के मिलते हैं तब क्या उत्पन्न होते हैं? तड़ित। यानी कि यह एक ऐसे आकाशीय बिजली होती है जो कि बादलों में आवेश के एकत्र होने से पैदा होती है। पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आया? तड़ित कैसे उत्पन्न होता है? तड़ित एक आकाशीय बिजली है जो आसमान में क्या आवेश के एकत्र होने से, यानी कि आवेश के एक जगह जमा होने से पैदा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। अब तड़ित क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले तो जाने कि तड़ित क्या कैसे उत्पन्न होता है, अब तड़ित क्यों उत्पन्न होता है उसके बारे में सुनिए। तो तड़ित क्यों उत्पन्न होता है? बादलों तथा पृथ्वी, बादल तो जानते होंगे सब कोई। बादल तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। बादल तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच जो है विद्युत विसर्जन के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? तड़ित उत्पन्न होता है। जब एक बादल दूसरे बादल से रगड़े आते हैं, जब दोनों का घिसाव होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट में पहला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया। अब क्या तीसरा पॉइंट? तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक युक्ति का प्रयोग क्या करते हैं। तो देखिए जो भवन होता है, बड़े बड़े चिमनी भट्टे, घर मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग, आप लोग तो जानते होंगे भवनों जिसको बोला जाता है। बड़े बड़े मकानों को, चिमनियों को, बड़े बड़े घरों को क्या बोला जाता है? भवनों बोला जाता है। फैक्ट्रियों को, उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें एक युक्ति लगाया जाता है जिसका नाम क्या है? तड़ित चालक। जिसका नाम क्या है? तड़ित चालक। आप लोग अक्सर देखे होंगे जो टावर होता है, इसका नेटवर्क का टावर, उसके ऊपर एक युक्ति लगा हुआ रहता है जिसका नाम क्या होता है? तड़ित चालक। ये युक्ति आप लोग देखेंगे एक लोहे के तरह आकार का होता है जो एक स्टील का होता है। तो आप लोग को अगर कोई पूछ दे कि जो भवन को बचाना हो अगर बिजली से यानी तड़ित से, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? उसको तड़ित चालक युक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। इसको क्या बड़े बड़े टावरों के ऊपर में लगाया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर में लगाया जाता है। ये आसमानी बिजली को क्या करता है? अपने अंदर खींच लेता है, उसके बाद वो अर्थिंग के द्वारा उसे किसमें? धरती में पहुंचा देता है। तो इसका काम क्या है? आसमानी बिजली को खींचना और उसको जमीन में लेके आना। तो तड़ित से बचाने के लिए घर के ऊपर क्या लगाया जाता है? तड़ित चालक लगाया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि तड़ित कैसे उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है और तड़ित से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं तड़ित, कभी अगर तड़ित कहीं पे पड़े तो वहाँ कैसे हम लोग को बचना चाहिए, कैसे अपना हिफाजत करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है, घर के बाहर तड़ित से सुरक्षा। मतलब जब हम घर से बाहर रहे तब तड़ित से कैसे बचे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइटिंग सेफ्टी इज आउटसाइड द होम। देखिए पहला क्या है, पहला क्या करना है? तड़ित के दौरान वाहन सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए ऐसे वाहनों को छोड़कर कहीं शरण लेनी चाहिए। जब तड़ित पड़ता है तब क्या होता है? वाहन जो है, गाड़ी घोड़ा, वो सुरक्षित स्थान नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मेटल होता है, धातु होता है। जब धातु में क्या करंट आसानी से आ सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वाहन से दूर रहना चाहिए। ऐसे वाहनों को छोड़ करके कहीं अच्छे जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ तड़ित से सुरक्षा हो। तो चलिए पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि तड़ित के दौरान कौन चीज से सुरक्षित रहना चाहिए? वाहनों से।
जो वाहन है वो क्या नहीं होता है, सुरक्षित स्थान नहीं होता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, तरीत के दौरान हमें अपने सिर के ऊपर छाते को रखने से बचना चाहिए। इसका कारण ये है कि तरीत छाते की धातु छड़ के ऊपरी अंतिम सिरे से टकरा सकती है और हमें क्षति पहुंचा सकती है। जब तरीत के दौरान हम घर से बाहर निकले तो अपने सर पर जो है छाते को रखने से हमको क्या करना है, बचाना है, क्योंकि छाते के ऊपर जो अंतिम सिरा होता है वो कौन चीज का होता है, धातु का होता है। और आसमानी जो बिजली है तरीत है वो क्या करेगा, उस धातु में आकर के टकराएगा और टकराने के कारण क्या होगा, वो छड़ के द्वारा हमारे हाथ में आएगा, हाथ से पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें क्षति पहुंचेगा। क्षति पहुंचेगा तो हमको क्या करना चाहिए, इसीलिए तरीत के दौरान छाते को अपने सिर के ऊपर रखने से बचना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट अब हमारे पास क्या है, यदि हम जंगल में हैं तब हमें लंबाई में छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए, क्योंकि छोटे पेड़ों पर तरीत का प्रभाव कम पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कहीं पे हम छाता भी नहीं है मेरे पास और हम कहीं वाहन में भी नहीं है और हम कहीं बाहर में चले गए खेत देखने या कहीं पे भी चले गए हैं, तो वहाँ क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और छोटे पेड़ हैं। तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए, बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ जो है वायुमंडल से क्या करेगा, संपर्क बना करके तरीत क्या होगा, उससे आसानी से पेड़ पर आ सकता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना चाहिए, रुकना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा क्षति ना पहुंचे। अगर क्षति पहुंचे तो छोटे पेड़ों में कम पहुंचे, क्योंकि छोटे पेड़ में क्या होते हैं, तरीत कम आ पाते हैं और बड़े पेड़ में क्या होता है, तरीत का प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए हमको तरीत के दौरान लंबाई में छोटे वृक्ष के पास रहना चाहिए, ना कि बड़े वृक्ष के पास। तो चलिए हमको ये समझ में आ गया कि घर के बाहर जो है हम तरीत से कैसे बच सकते हैं। और एक बार यहाँ 3 पॉइंट हम लिखे हैं, इसीलिए 3 बता रहे हैं, हम खुद से एक बता रहे हैं। तो क्या तरीत के दौरान क्या करना चाहिए, अगर आप घर से बाहर हैं और रोड साइड में हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए, जैसे बिजली के खंभे, बड़े बड़े टावर, उसके बाद क्या वो बिजली के तार, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सब से क्या रहना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए या किसी मेटल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, तरीत का संपर्क होगा। इसीलिए हमको उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और उसको दूर रखना चाहिए अपने से, ताकि हम उससे बच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ कौन चीज के बारे में पढ़े, घर के बाहर। अब क्या करना है, अब किसी टाइम अगर घर के अंदर हो गया तो घर के अंदर कैसे बचना चाहिए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि घर के बाहर कैसे तरीके से सुरक्षा करना चाहिए अपने आप का, और अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं घर के अंदर तरीके से सुरक्षा। घर के अंदर मतलब कैसे हम लोग बच सकते हैं तरीके से। लाइटिंग सेफ्टीज इनसाइड द होम। तो देखिए घर के अंदर कैसे हम तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी भेजें ताकि वो भी पढ़ सके। और किसी को कोई चीज़ का पढ़ना चाहो तो साइंस हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ, मतलब जितने सारे सब्जेक्ट है किसी को भी पढ़ना है तो वो कॉमेंट्स कर सकते हैं। जिस भी क्लास का पढ़ना है हम लोग पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह उसे पढ़ाएंगे और उसको समझाएंगे अच्छे से कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, घर के अंदर तरीके से सुरक्षा। किसके बारे में अभी पढ़ने आ रहे हैं, घर के अंदर तरीके से सुरक्षा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि घर के बाहर कैसे करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तरीत के दौरान टेलीफोन तार, बिजली के तार तथा धातु के पाइपों को छूने से बचना चाहिए। तो तरीत के दौरान क्या, टेलीफोन तार, बिजली के तार तथा विद्युतीय सामान को छूने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। किस किस को छूने से बचना चाहिए और एक बार बता रहे हैं, विद्युत के दौरान टेलीफोन तार, ठीक है, उसके बाद बिजली के तार तथा धातु के पाइपों को छूने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। इसके द्वारा हमारे ऊपर क्या आ सकता है, करंट आ सकता है, मतलब तरीत आ सकता है। दूसरा क्या हमारे पास, मोबाइल फोन तथा बेतार के फोन का उपयोग करना चाहिए। जब तरीत आते हो तो क्या करना चाहिए, हमें मोबाइल फोन या बेतार के फोन का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है, तरीत के दौरान नहाने तथा बहते हुए पानी को छूने से बचना चाहिए। तरीत के दौरान क्या, नहाने से और बहते हुए पानी से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, विद्युत युक्तियां जैसे कंप्यूटर, टीवी आदि को अनप्लग करना चाहिए। जब तरीत जो आए तब क्या करना चाहिए, हमें
सभी प्लग को बोर्ड से क्या कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए। यानी कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन का जितने सारे प्लग हो उसे क्या कर देना चाहिए, अनप्लग कर देना चाहिए, यानी कि बोर्ड से खोल देना चाहिए। तो हम दोनों समझे तड़ित क्या होता है वो भी समझ चुके हैं, तड़ित कैसे उत्पन्न होता है और तड़ित चालक क्या होता है उसके बारे में भी समझ चुके हैं। उसके बाद हम क्या समझे, घर के बाहर कैसे तड़ित से सुरक्षा करे वो भी समझ चुके हैं। अभी हम लोग क्या समझे, घर के अंदर तड़ित से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तड़ित चालक के बारे में पढ़ेंगे। तड़ित चालक क्या होता है, ठीक है, लाइटिंग कंडक्टर जो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बताएंगे जिसके बारे में, तड़ित चालक के बारे में बताएंगे। तो तड़ित चालक क्या मतलब, लाइटिंग कंडक्टर। तो देखिए तड़ित चालक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो कि बड़ी इमारतों को तड़ित के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। तड़ित चालक क्या है, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जो बड़े बड़े इमारतों को क्या करती है, तड़ित से सुरक्षा प्रदान करती है। यह धातु की मोटी छड़ से निर्मित होता है। यह धातु का क्या होता है, मोटा छड़ से निर्मित होता है, जिसे क्या कहते हैं, तड़ित चालक कहते हैं। ये क्या करता है, आसमानी बिजली को अपने और ये करके अर्थिंग के द्वारा क्या करता है, धरती में पहुंचा देता है। तो वही क्या होता है, तड़ित चालक होता है। उसके बाद क्या, तड़ित चालक युक्ति का ऊपरी भाग इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। तड़ित चालक जो है उसका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, इमारतों के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, किसके, तड़ित को। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तड़ित चालक क्या होता है। तो हमारा सम नेचुरल फेनोमेना मतलब कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं में से एक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया था, जो क्या है, तड़ित चालक। जो क्या है, तड़ित चालक। तड़ित चालक कंप्लीट हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है, भूकंप से कैसे बच सकते हैं, घर के बाहर कैसे बच सकते हैं और घर के अंदर कैसे बच सकते हैं, और भूकंप आता कैसे है, भूकंप क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं, भूकंप। किसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, भूकंप। तो पहला क्या हमारे पास, भूकंप क्या होता है, मतलब भूकंप जो है वो क्या होता है। भूकंप से ही पता चलता है कि भूकंप क्या होता है। तो चलिए आगे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो भूकंप क्या होता है, भूकंप पृथ्वी के गहराई में गड़बड़ी के कारण आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप पृथ्वी के कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के अंदर किसके कारण उत्पन्न होता है, गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप आते रहता है लेकिन कभी कभी हम लोग महसूस कर पाते हैं और कभी कभी भूकंप को हम महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी भूकंप बहुत झटके से आता है, कभी कभी उसका झटका जो है कम होता है। इसीलिए जब झटका अधिक होता है तो हम लोग क्या महसूस कर पाते हैं उसे, लेकिन जब झटका कम होता है उसे हम लोग क्या कर पाते हैं, महसूस कर नहीं पाते हैं। तो भूकंप क्या होता है, भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर किसके कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम उसे महसूस नहीं कर पाते। देखिए भूकंप जो है अक्सर क्या होता है, आते रहता है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है कि भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी के अचानक कांपने एवं थरथराने को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी अचानक कांपता है या थरथराता है उसे ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जब भी कोई चीज कांपता है या थरथराता है तो कांपते हुए और थरथराते हुए आप लोग उसे देखते होंगे। तो वैसे पृथ्वी जो क्या होता है, कभी कभी कांपता है और थरथराता है। किसके कारण कांपता है और थरथराता है, गहराई में गड़बड़ी के कारण। तो उसे ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपट्टी कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, जो जमीन है जिस पर हम लोग चलते हैं, गाड़ी घोड़े वाहन सब चीज रहते हैं, जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं, भूपट्टी कहते हैं। तो भूपट्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपट्टी कहते हैं। अब भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं, तो भूकंप क्यों आते हैं, ये देखिए भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण
भूकंप आते हैं। तो चलिए हम लोग समझ गए कि भूकंप क्या होता है, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्यों आता है और भूपट्टी किसे कहते हैं, ये सभी हम लोग समझ चुके हैं, विचारों पॉइंट को समझ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि भूकंप से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि भूकंप से कैसे बचना चाहिए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूकंप से बचाव, मतलब जब भूकंप आए तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप का बचाव कर सकते हैं कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। जब भूकंप आए तो घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पे भी अगर मजबूत चौकी या पलंग या कोई टेबल उबर है तो उसके नीचे क्या झटकों तक क्या करना चाहिए, रुके रहना चाहिए। जब तक भूकंप खत्म ना हो जाए तब तक क्या करना चाहिए, उसके नीचे छुपे रहना चाहिए, ताकि कोई भी वस्तु जब गिरे, कोई मकान ही गिरे तो उसके ऊपर गिरे, आपके ऊपर ना गिरे। अगर वो गिरे तो किसके ऊपर, चौकी या पलंग के ऊपर गिरे। इससे क्या हो सकता है, आप बच सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया हमको, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया आदि जैसे चीजें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। अगर भूकंप आए, आप घर के अंदर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तकिए को ले लेना चाहिए सर के ऊपर, तकिया या कोई दूसरा चीज कंबल उम्बल हो उसे ले ले। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर अगर घर का छत ही गिरेगा तो क्या होगा, आपके ऊपर गिरेगा तो आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका माथे में ज्यादा चोट उससे नहीं लगेगा। और उसको लेकर के क्या करना चाहिए, घर के कोने में चले आना चाहिए, क्योंकि जब भी घर गिरेगा तो दीवार साइड में गिरेगा, कभी भी कोने में नहीं गिरेगा। कोने में क्या होता है, पिलर होता है, इसलिए कोने में कभी भी नहीं गिरेगा। इसीलिए हमको अपने सर के ऊपर तकिया या कोई कंबल उम्बल लेकर क्या करना चाहिए, घर के कोने में चला आना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो सके, हमारे शरीर का हिफाजत हो सके और खासकर हमारे माथा का ज्यादा हिफाजत हो सके। तो हम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब हम कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर ना गिरे। कहीं पे भी है आप भूकंप के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए, भारी वस्तु से दूर रहना चाहिए, ताकि वो हिल डुल करके आगे हमारे ऊपर ना गिरे। क्योंकि उसको गिरने से क्या होता है, हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकता है, हमारे शरीर को क्या परेशानी पहुंच सकता है, जिसके कारण हम क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भारी वस्तुओं से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बिजली के खंभे से दूर रहना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े टावरों से, मकानों से, भट्टों से क्या करना चाहिए, हमको दूर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा तड़ित क्या होता है, तड़ित से कैसे बच सकते हैं, भूकंप क्या होता है, भूकंप से कैसे बच सकते हैं, और तड़ित चालक क्या होता है, आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या था, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।